माय नेम इज़ उज्ज्वल श्रीवास्तव। आज हम पढ़ेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है कि द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST पेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन ऑन एनी परचेज ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज दैट आर यूज्ड और विल बी यूज्ड फॉर बिजनेस। Input ITC can be reduced from the GST payable on the sales by the taxable person only after fulfilling some conditions। ये क्या होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि GST जो पेड किया जाता है टैक्सेबल पर्सन के द्वारा कोई भी गुड्स या सर्विस परचेस करने पर तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। दैट आर यूज्ड और विल बी यूज्ड फॉर बिजनेस, जो कि बिजनेस के लिए इस्तेमाल होना चाहिए या होगा, बिजनेस के लिए इस्तेमाल होगा। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट रिड्यूस्ड होता है GST पेबल में से। जो हमारा जो टैक्स बनता है सेल करने पर, उसमें से इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस होता है। इसको हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC इन GST लेट्स बिजनेसेस रिड्यूस्ड देयर टैक्स लायबिलिटी बाय क्लेमिंग क्रेडिट ऑन GST पेड फॉर बिजनेस रिलेटेड परचेजेस। सपोज करो कि एक बिजनेस ने 15,000 रुपये टैक्स पे करा परचेजेस पे और 20,000 रुपये उसका टैक्स बनता था सेल्स पर। अब 15,000 और 20,000 में डिफरेंस है 5,000 का। तो 15,000 हम इनपुट क्लेम कर लेंगे। अब 5,000 हमारा बैलेंस बच जाएगा, जो कि हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा। अगर मान लीजिए कि अगर जो सेल्स हमने करी है उस पर हमने टैक्स दिया है 25,000, ठीक है, लेकिन हमने हमारी परचेजेस भी थी, परचेजेस पे हमने टैक्स दिया है 30,000। तो इस केस में जो हमारा 5,000 जो इनपुट बचेगा वो हमारे GST पोर्टल में जमा हो जाएगा, जिसका हम बाद में जब हमारा टैक्स बनेगा तो ये 5,000 हम उस समय यूज़ कर सकते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये डायग्राम से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट A, B एंड C। टैक्स पेड ऑन द परचेस ऑफ A 100 रुपये। ए से परचेस करी हमने तो 100 रुपये उस पर हमने टैक्स पे कर दिया परचेस पे। फिर बी से हमने परचेस करी, उस पर टैक्स हमने 120 रुपये दिया। और फिर सी से हमने परचेस करी, उस पर टैक्स हमने 80 रुपये दिया। तो 100 प्लस 120 और प्लस 80, ये हो गया 300। यानी कि हमारा 300 रुपये इनपुट बन गया। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे साइड में टैक्स ऑन आउटपुट 450 रुपये। जो हमने सेल करी थी उस पर टैक्स बनता था हमारा 450 रुपये। अब 450 में से हम माइनस कर देंगे 300 रुपये। तो 150 रुपये हमारा बच जाएगा, जो कि हमें पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप नीचे लाइन लिखी हुई है, ये आप देखेंगे टैक्स टू बी पेड बाय मैन्युफैक्चरर इक्वल टू 450 रुपये लेस टैक्स पेड ऑन इनपुट्स
100 प्लस 120 प्लस 80, अब 450 में से ये 300 रुपये माइनस हो गए तो 150 रुपये बचा इनपुट टैक्स क्रेडिट। हमारा 300 बन रहा था ना, 100 प्लस 120 प्लस 80, तो 450 में से हम माइनस कर देंगे 300 रुपये, तो 150 रुपये बचेगा। तो 150 रुपये हमें पे करना पड़ेगा। अगर हमारा आउटपुट टैक्स ज़्यादा है और इनपुट टैक्स कम है तो उस केस में हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट कम है, सॉरी, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारा जब कम होता है तब हमें हमारा जो है वो तब हमें टैक्स पे करना पड़ जाता है। और मान लीजिए अगर हमारा आउटपुट टैक्स कम है और इनपुट टैक्स ज़्यादा है, यानी कि आईटीसी हमारा ज़्यादा है। अब यहाँ पे अगर सपोज़ कर दीजिए अगर 450 रुपये हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट होता और 300 रुपये हमारा आउटपुट टैक्स होता, तो इस केस में 150 रुपये बचते हो, लेकिन वो हमारे जीएसटी पोर्टल में जमा हो जाते। और जब हम नेक्स्ट टाइम रिटर्न फाइल करते हैं तो वो 150 रुपये उसमें यूटिलाइज हो जाते हैं, अगर हमारा टैक्स बनता तो उसमें से। अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।